नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशियां और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपकी पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपके ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पे बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में 10वें स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट, राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी तीनों राशियां हैं, उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों ज्योतिषों की। हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक किरण मिलती है, और वो उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली
यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि अगर आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम देखते हैं कि दिसंबर महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। दिसंबर महीने में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, लग्नेश का अपने व्यय भाव में जाके बैठना क्या दर्शाता है? ये सिचुएशन एक चीज दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप अभी खड्डे में फील कर रहे हैं। अब खड्डा मतलब कैसा? खड्डा हमेशा खर्चा ही होता है। एक पिट कहें आप इसको, तो पिट मतलब एक गहरा खड्डा जहां पे आप घुसे हुए हैं, यहाँ जहां पे आप गिरे हुए हैं, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। दैट पिट कुड बी एनीथिंग। खर्चे का हो सकता है, आपके घर में जो सिचुएशन चल रही है उसका हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ में जो भी चीजें हो रही हैं उसके कारण जो हेल्पलेसनेस आप फील कर रहे हैं वो हो सकता है। आप खुद अपने हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर या अपने बीमारियों को लेकर कहीं ना कहीं केज्ड फील कर रहे हैं। आप खुद अपने मुख पर, अपने वाणी पर, अपने खान पान पर नियंत्रण करके रखे हुए हैं अपने हेल्थ को सुधारने के लिए, क्योंकि तीसरी दृष्टि देखिए आप दूसरे भाव में पड़ती है जो आपका खान पान है। तो पथ्य पालन, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी सिचुएशन, कहीं ना कहीं अपने शरीर को ठीक करने के लिए जो आपने एक प्रयत्न शुरू किया है, तो ये प्रिजन वाली फीलिंग जो है, वो प्रिजन वाली फीलिंग, प्रश्न ये है कि वो प्रिजन वाली फीलिंग, केज वाली फीलिंग जो है वो अच्छी है कि बुरी है? कभी कभी जब अपन नियमों में अपने आप को बांध लेते हैं तो वो अच्छा भी होता है। हमारी मर्यादाएं भंग नहीं होती हैं, हम अपने आप को सही तरीके से संभाल के रख सकते हैं। अब लग्नेश का व्यय भाव में जाना, इसका अर्थ है कि आप खुद खर्चे के भाव में हैं। इसका अर्थ ही है कि आपको खुद को खर्चा करने की भी इच्छा हो रही है। अभी खर्चा हो सकता है कि भाई इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, सर्फिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप साड़ियां खरीद रहे हैं, हो सकता है कि घर में जो चीजें लगती हैं, डेकोरेशन का सामान या किचन के बर्तन, इनको भी खरीद रहे हैं, इसमें आपका पैसा जा रहा है। तो इन सब चीजों की संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए, मैं बड़ी आई एम नॉट trying to compartmentalize it, but somehow ये डिटेलिंग हो सकती है, इनकी संभावनाएं दिखाई देती है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके जीवन में, ये अगर मेल खाता है तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अब व्ययेश भी है ना, व्ययेश का व्यय भाव में हूं ना, ये जो भी स्वामी अपने ही भाव में बैठा होता है तो वो उसको प्रोटेक्ट भी करता है। देखिए, और शनि है तो शनि स्केर्सिटी बताता है, ड्राइनेस बताता है। तो शनि इन सब चीजों को लेकर, या शनि शैया सुखों को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी निद्रा को लेकर, इन सब में भी कहीं ना कहीं कमतरता लाता है, कमी लाता है। और ये सिचुएशन अभी बनी रहेगी कम से कम जनवरी तक। 17 जनवरी को ये खुद लग्न भाव में आएंगे, तब ये सिचुएशन बदलना शुरू होगा। आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होगा। अब हम बात करते हैं कुटुंब भाव की और लाभ भाव की, क्योंकि इसका स्वामी कौन है? गुरु है, जो कि आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरे भाव में बैठे होने के कारण ये दिखाता है कि भाई जो कुंभ लग्न है या कुंभ राशि के जो लोग हैं ना, उनके लिए अभी फिलहाल पैसों के मामले में सिचुएशन अच्छी है। आप पैसा कमा रहे हैं, आप हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा होगा, परंतु आपका अर्निंग हो रहा है। कुटुंब में भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को सही तरीके से संभाल के, सही तरीके से दर्शा रहे हैं। दूसरे भाव का गुरु जो है ना, वो बहुत बार आपको ऐसे व्यासपीठ पे जाके रख देता है जहां पे आप एडवाइस करते हैं, काउंसिल करते हैं। दूसरे भाव का गुरु जो है वो ये भी दर्शाता है कि जो जातक कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुटुंब वृद्धि के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये एक्सटेंशन हो सकता है। पराक्रम भाव में राहु है। पराक्रम भाव का स्वामी मंगल और दशम भाव का स्वामी मंगल है। पराक्रम और कर्म दोनों का स्वामी मंगल खुद वक्री होकर चौथे भाव में बैठा हुआ है। कोई कर्म करने की इच्छा नहीं हो रही होगी आपको अभी फिलहाल, या जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अब ऐसा होगा कि शायद आप फटाफट
अधूरे बचे हुए कर्म या जो पेंडिंग बचे थे उनको कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। राहु का तीसरे भाव में होना ये दर्शाता है कि भाई जब पराक्रम की बात आती है तो ये एक थोड़ी सी आपके लिए सिचुएशन ऐसी बनाता है कि भ्रम है, ये पराक्रम करने से पता नहीं क्या होगा, कंफ्यूजन भी है कहीं ना कहीं, ये पराक्रम है करूं कि नहीं करूं, एक ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है। दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है कि राहु जो है वो काफी एम्बिशियस है। क्यों है? क्योंकि उनको चाहिए था अमृत, तो मतलब उनका फोकस क्लियर है, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे ये चीज चाहिए, उसके लिए मुझे ये चीज करना है। तो यहाँ पे आपको भी फोकस क्लियर होते जा रहा है, फॉग क्लियर होते जा रहा है, और आपके कर्म उसके समान बाहर आएंगे, क्योंकि दशम भाव में सूर्य है, और दशम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो आपके सप्तम भाव का स्वामी है। दशम भाव का स्वामी जो मंगल है वो आपके चौथे भाव में बैठा हुआ है, जो सूर्य को देखता है। अब सूर्य मंगल एक दूसरे को यहाँ पे देख रहे हैं, इसका अर्थ ये भी होता है कि भाई आपके घर में आपके स्पाउस की माता कहीं ना कहीं बीमार हो सकती है, जिसके कारण आप भी परेशान हैं। ईगो क्लैशेस हो सकती है स्पाउस के साथ में, आप खुद अपने स्पाउस से अलग रह रहे हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, और यही शुक्र भाग्येश भी है, जो कि आपके लाभ में बैठा हुआ है। लाभ कब मिलेगा? जब आप चतुर्थ भाव और भाग्य भाव की पूर्ति करते हैं, पूर्तता करते हैं, क्योंकि उसी के साथ साथ कौन बैठा हुआ है? पंचम भाव और अष्टम भाव भी बैठा हुआ है। मतलब पंचम भाव, अष्टम भाव, चतुर्थ भाव, इनकी जब आप पूर्तता करते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, तो आपको लाभ मिलता है, तो आपका भाग्य प्रबल होता है। तो मतलब इन शॉर्ट क्या हो सकता है कि शायद आप अकेले अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अपने बच्चों की हो सकते हैं, अपने खुद के घर की हो सकती है, इनको आप निभा रहे हैं, और ये निभाना आप अभी अकेले कर रहे हैं। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसों से हो सकती है, कि हर दृष्टि से हो सकती है कि आप उठा रहे होंगे, तो अभी आपको चूकना नहीं है, सही तरीके से काम करना है। आप रिस्पॉन्सिबल भी फील कर रहे होंगे, डिसिप्लिन फील कर रहे होंगे, डिसिप्लिन वे में आप सब चीजें कर रहे होंगे। पंचम भाव का स्वामी बुध जो है, या अष्टम भाव का स्वामी लाभ भाव में जाकर बैठा हुआ है। पंचम भाव क्या है? आपके रोमांस, अफेयर, रोमांटिक रिलेशनशिप, या आपकी संतति का, आपके विद्या का, आपके पूर्व पुण्य का भाव है, देखिए। और इस भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है, परंतु ये अष्टमेश भी है। अष्टमेश क्या है? अष्टम भाव आपके निज दोषों को दिखाता है, आपके खुद के फॉल्ट्स को दिखाता है, आपके खुद के अनअटेंडेड इमोशंस को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, लीगल डिस्प्यूट को भी दिखाता है, क्रॉनिक डिसीजेस को भी दिखाता है। ये सारी चीजें, इन सभी का स्वामी बुध आपके लाभ भाव में है। इसका अर्थ ही है जो लक्ष्मी नारायण योग बनाता है इस महीने। तो अगर आप इन सब चीजों को अटेंड करते हैं, इन सब चीजों को टिक मार्क करते हैं जीवन में, तो वो लक्ष्मी नारायण योग आपको समृद्धि देने वाला है। पेंडिंग कर्म में आपकी कर्क राशि है, जिसका स्वामी चंद्र है, जो कि पेंडिंग कर्म कैसा है आपका? अमावस्या और पूर्णिमा के समान है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए उनका जो पेंडिंग कर्म होता है, ये रूटीन के समान होता है, हर 2 दिन में बदलते रहता है, करते रहना पड़ता है। करते रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। आप चाहें, आपकी इच्छा हो या ना हो, फिर भी चीजें करनी पड़ती हैं। घर का रूटीन हो, लोगों के लिए करना हो, आसपास सब मन मार के क्यों ना हो, पर करता रहना पड़ता है। कभी अच्छा लगता है करना, कभी अच्छा नहीं लगता है। अमावस्या और पूर्णिमा के समान, कला कला से घटता है तो कला कला से बढ़ता भी है। सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी है, और वही सूर्य दशम भाव में बैठा हुआ है। मैंने पहले भी आपको रिपीट कहा कि अभी आपके मदर इन लॉ या आपके घर में किसी सीनियर सिटीजन की तबीयत खराब है, जिसके कारण आपका हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा हो रहा है आपके स्पाउस का, और उसके कारण आपका भी कहीं ना कहीं एक मनस्थिति डावाडोल में है, कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। अष्टम भाव की बात कर चुके हैं, भाग्य भाव पे आते हैं। भाग्य भाव में शुक्र की बात कर चुके हैं, परंतु केतु की बात नहीं करी है। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में है, परंतु भाग्य में केतु है। इस केतु मतलब किंतु परंतु, इस केतु ने आपको इस साल में काफी तीर्थ यात्राएं दी होंगी, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन दिए होंगे, या फिर धार्मिक कार्य दिए होंगे, ये सब चीजें दी होंगी। परंतु इसके साथ साथ ये राहु केतु जो है, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं आपका पेंडिंग कर्म का चक्र। तो कुछ ऐसा चक्र है जिसको आप पूरा करते हैं तो ही आपका भाग्य खुलेगा, और तो ही आपको लाभ मिलेगा। तो हम दशम भाव की बात कर चुके हैं।
हम लाभ भाव की बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से लाभ आएगा आपको, और हम व्यय भाव की भी बात कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि ये पूरा जो महीना है कुंभ लग्न के या कुंभ राशि के जातकों के लिए जिस प्रकार रहेगा, ये एक कंफ्यूजन वाली या एक असमंजस वाली सिचुएशन बना सकता है। कभी सडनली कुछ भी हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनाता है। एक और चीज बताता है कि आप इस महीने घूमने भी जाएंगे, कहीं ना कहीं दर्शन हो सकते हैं, धार्मिक कार्य में संलग्न हो सकते हैं, या फिर इसका एकदम ऑपोजिट भी हो सकता है कि अनसर्टिनिटी है घर में कुछ होने की। जो भी होता है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। ये महीना अंतिम महीना है 2023 का, तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ 2022 का 2023 के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभप्रद हो, समृद्धि से भरा हो। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।